हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग। हियर आई कम विद द मैसेज ऑफ द डे। तो लेट्स सी कि आज का मैसेज किसके लिए है, किस एनर्जी में है, किस तरह का है। ये एक शॉर्ट वीडियो होगी। अगर आपने मॉर्निंग में देखी आपके लिए गाइडेंस है, और अगर आपने एंड ऑफ द डे देखी तो ये आपके लिए डे रिफ्लेक्शन होगा। मैसेज आपने वही लेना है जो लगे आपको अपनी सिचुएशन से मैच करता हुआ। टैरो में ये मैसेजेस आए हैं, आपने सब अपने ऊपर इम्पोज नहीं करने और इनकी बेसिस पर कोई फ़ाइनल डिसीजन नहीं बनाना। ये बहरहाल मैसेज ऑफ द डे है, तो कहीं ना कहीं आपसे ज़रूर रेजोनेट करेगा। और अगर इसमें से कोई भी बात आपसे मैच नहीं करती तो इट्स ऑल ओके, बिकॉज हर रीडिंग हर किसी के लिए नहीं होती है। सो विदाउट एनी फर्दर डिले, लेट्स सी के व्हाट इज़ द मैसेज ऑफ द डे। देखते हैं आज का मैसेज। Knight of Wands, Aries, Leo, Sagittarius, Ace of Swords, Libra, Gemini, Aquarius, and Queen of Pentacles, Taurus, Virgo, Capricorn. That's really nice. Bottom of the deck में कल भी Wheel of Fortune आया था, आज भी Wheel of Fortune आया है. That's very significant. अगर आप बाहर जा रहे हैं, प्लानिंग कर रहे हैं इमिग्रेशन के लिए, आपने वॉक अवे किया है किसी सिचुएशन से जो एरियाज़ ऑफ लाइफ आपको एंटरटेन नहीं कर रहे थे, रिलेशनशिप में ब्रेकअप है, रिलेशनशिप में ब्रेकअप नज़र आ रहा है, पार्टनर से हर्ट हुए हैं कुछ भी, और अब आपको कोई एक बहुत ही पेटी सी ऑफ़र रिसीव हो रही है. येस, यू आर फीलिंग लेफ्ट आउट इन द कोल्ड. आपको डिच हुआ है, आप सेबोटाज हुए हैं, क्या सिलसिला है. बट फाइनली गुड थिंग इज़ कि आप लेस पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर रहे एंड यू आर वॉकिंग अवे. ये वॉक अवे आपका मुल्क छोड़ देने से हो सकता है, ये वॉक अवे आपका सिटी बदलने से हो सकता है, ये वॉक अवे आपका लिटरली ये चीज़, जिस चीज़ से आप निकले हैं, जिस सिचुएशन से आप निकले हैं और आप आगे बढ़ रहे हैं अपनी ज़िंदगी में, ये आपकी लाइफ में एक मेगा चेंज लेकर आ रहा है. आपकी लक चेंज हो रही है बिकॉज आप टूवर्ड्स बेटरमेंट जा रहे हैं विद द व्हील ऑफ फॉर्च्यून. आज आपके लिए बहुत सिग्निफिकेंट है. अगर आप जो भी प्लानिंग करेंगे, जो भी काम का सोचेंगे, जिस प्रोजेक्ट का सोचेंगे, तमाम चीज़ों में जितना आपका फोकस रहेगा, तो ये बहुत क्लियर है कि किसी ना किसी तरीके से आपके ऊपर लक जो है ना वो अवेकन रहेगी. ट्रैवलिंग प्लान, थोड़ा सा ये कि अपने सदक़ात वगैरह ज़रूर दें, बिकॉज आपके किसी ना किसी काम में कोई ना कोई एक ऑब्स्टिकल ज़रूरी रहता है. यहाँ पर भी कुछ ना कुछ नेगेटिविटी का घेरा है, और यहाँ पे कुछ लोग अगर स्ट्रगल कर रहे हैं, उनको लगता है कि सब चीज़ें हाथ में आते आते निकल जाती हैं. सबका दीजिए और आयतुल कुर्सी पढ़ें, जितनी भी आयात और दुआएं पढ़ सकते हैं पढ़ें, अपने ऊपर दम करें. सूरह कौसर पढ़ें, दुश्मन को नीच तो नाबूद कर देने के लिए सूरह कौसर सबसे बेहतरीन सूरह है. आयतुल कुर्सी पढ़ें, उसके लिए तो बहुत ही मतलब किसी भी आयत, किसी भी सूरह के लिए जो है वो उसके कमालात बेशक बेइंतहा है. सूरह वाक़या पढ़े रिस्क की बरकत के लिए. तो ये तमाम चीज़ें जो हैं वो आपकी लक के साथ साथ जुड़ी हुई हैं. आपका काम आसानी से नहीं होता, मुश्किल से होता है, लेकिन आपकी ऐसा नहीं है कि आपकी लक जो है वो अटकी हुई है या रुकी हुई है. आप फेटेड, जो चीज़ें आपके फेटेड हैं वो हो सकती हैं. ओवरऑल एनर्जी में आपके पॉजिटिव व्हील ऑफ फॉर्च्यून, किस्मत के बदल जाने का, चीज़ों के चेंज होने का, मॉडिफाई होने का कार्ड है ये. ठीक है, तो यहाँ तक ये आया है. अदर देन दैट, आप किसी चीज़ में अगर कंसिस्टेंसी नहीं ला पा रहे थे, आप थोड़ा सा अपने मिजाज के अंदर जो है वो बहुत एक्सट्रीम अप्स एंड डाउन्स देख रहे थे, एक्सट्रीम हाइज एंड लोज देख रहे थे, तो आपको खुद ही अपनी सेल्फ इंट्यूशन पर ना कोई क्लैरिटी मिलेगी. आप खुद किसी के लिए कुछ क्लियर कम्युनिकेशन करेंगे, कोई क्लियर डिसीजन जो है वो किसी को बताएंगे. इट कुड बी रिलेटेड टू योर फाइनेंसेस. अगर कोई आपकी तरफ जो है वो फाइनेंशियल हेल्प की तरफ से बढ़ता है, तो मे बी आप जो है वो उसको बिल्कुल इस तरह से क्लियर कट जो है वो जवाब दें. कोई आपके ऊपर नज़र रख रहा है, आपके फाइनेंसेस को देख रहा है, और उसको मालूम है कि आपसे अगर थोड़ा बहुत लोन ले लिया जाए तो कोई प्रॉब्लम होगी नहीं, बिकॉज आपके पास मनी मल्टीप्लिकेशन होती रहती है विद द क्वीन ऑफ पेंटिकल्स. कोई अपना फ़ायदा उठाएगा आपसे. फ़ायदा यूँ उठा सकता है कि किसी असाइनमेंट के लिए बात करे, किसी इंटरव्यू के लिए बात करे, कोई जॉब का रेफरेंस लेने के लिए बात करे, कोई घर के कामों के लिए आपसे सलाह मशवरा करे. और ये कोई ऐसी चीज़ भी हो सकती है जो आप किसी और की तरफ रिसीव करें, बिकॉज इसके भी पूरे ड्रेस पे लिजर्ड्स बनी हुई हैं, और यहाँ पर भी जो है ना एक छोटा सा यहाँ पर एक इमेज आता है लिजर्ड का. तो थोड़ा सा अपने आप को प्रोटेक्ट करने की ज़रूर कोशिश करें. मुझे लग रहा है बहुत ज़्यादा नज़रों में आप आए हुए हैं, और हर कोई आपको टटोल रहा है, आपको असेस कर रहा है कि आपकी क्या फाइनेंशियल ब्रॉटअप्स हैं आपके.
तो इन चीज़ों पे आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। आज के लिए अगर मैं देखूँ तो आपकी तरफ बहुत तेज़ी से कोई अपना पैशन लेकर आएगा और आपको उससे बात करते करते खुद क्लियरली कम्युनिकेट होगा कि आया मैं इसकी हेल्प करूँ या ना हेल्प करूँ, बिकॉज ये मौका परस्त समझ लीजिए, मफाद परस्त समझ लीजिए, कुछ इस तरह के लोग हैं। बहरहाल आपको लोगों को डील करना अच्छी तरह से आएगा, बिकॉज यू आर इन अ क्वीन ऑफ पेंटिकल्स एनर्जी। आपसे ग्रोथ एसोसिएटेड है, लोगों को आपसे फ़ायदा मिलता है और आपको कोई इतना बड़ा हार्म नहीं होगा अगर आप किसी के लिए कोई हेल्प करेंगे। हाँ, किसी किसी प्रोजेक्ट पे आप बहुत क्लियरली कम्युनिकेट करेंगे, आप बहुत क्लियरली लोगों को बताएंगे कि ये चीज़ होनी है और ये चीज़ नहीं होनी, ये मैं कर सकता हूँ, ये मैं नहीं कर सकता। तो ये आपके मैसेजेस ऑफ द डे हैं। किसी का आपको आज अप्रोच करना, एक टेम्परेरी पैशनेट एनर्जी जो कि कभी अपने मूड पर बहुत एक्टिव होती है, कभी बिल्कुल ही डल हो जाती है, और इसी पूरी डल एटीट्यूड को ऑब्जर्व करते हुए आपका कोई ऐसा डिसीजन बनाना जो बिल्कुल क्लियर कम्युनिकेट करेगा, जो बिल्कुल सफाई से बता देगा कि भाई ये हो सकता है और ये नहीं हो सकता। इवन अगर पुरानी चीज़ काम नहीं आई थी तो मैंने इसकी लर्निंग, इससे ये लेसन लर्न किया है कि अब हम इसको इस तरीके से कर लें, तो तुम्हें समझ में आता है तो ठीक है, वरना फिर तुम अपने तरीके से इस काम को कर लो। यानी ए सब सोर्ट से आपको बिल्कुल जहन में क्लैरिटी आ जाएगी कि अब मुझे, अगर यही पर्सन आपके पास बार बार आना जाना कर चुका है तो आप इसको बहुत क्लियरली समझाएंगे कि भाई ये चीज़ हो सकती है और ये चीज़ नहीं हो सकती। पिछली दफ़ा जो चीज़ें हुई थी तुमने देख लिया उसका क्या हाल हुआ था। अब कोई भी चीज़ नए सिरे से होगी तो यू नीड टू फॉलो व्हाट आई एम सेइंग। तो ये आपका एक तरीक़ेकार चलेगा इस मैटर को डील करते हुए। अब देख लेते हैं कि किस ज़ोडिएक साइन से क्या इन्फ्लुएंस है। ठीक है जनाब, मैसेज ऑफ द डे। मैसेज ऑफ द डे, लिब्रा, एन्जॉय योर टाइम। नंबर 7, लिब्रा से आप डील कर रहे हैं, लिब्रा आपके साथ डीलिंग में है या आप खुद लिब्रा हैं। इस प्रेजेंट मोमेंट में अपने आप को स्ट्रेस में मत रखें। सबसे बेस्ट चीज़ है कि अपने आप को स्ट्रेस में मत रखें, ईजी रहें। कोई अपने आप को प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन में डालने की ज़रूरत नहीं है। अपने लिए बिला वजह में किसी भी बात को कॉम्प्लेक्स करने की ज़रूरत नहीं है। इन्जॉय योर टाइम, दैट मीन्स कि आप जो भी कर रहे हैं, जैसा भी कर रहे हैं, स्ट्रेस में रहकर बिल्कुल भी मत करें। कोई आपको प्रेशर बिल्डअप करने की आपके ऊपर कोशिश कर रहा है, कोई प्रेशर लेने की ज़रूरत नहीं है। कुछ भी बोलने की, कुछ भी कहने की और कुछ भी करने की आपको ज़रूरत नहीं है। तो दिस इज़ द थिंग। लेट्स सी कि किस एंजल नंबर से क्या अफर्मेशन आ रही है। नंबर 7 नोट कर लीजिए। नंबर 7 यहाँ पर आया है। नंबर 7 स्पिरिचुअलिटी का नंबर है। लेट्स सी किस एंजल नंबर से क्या अफर्मेशन आ रही है। किस एंजल नंबर से क्या अफर्मेशन आ रही है। किस एंजल नंबर से क्या अफर्मेशन आ रही है। 44, कल 444 आया था, आज 44 आया है। और आपके एंजल्स जो है ना वो आपको बहुत प्रोटेक्ट करके लेकर चल रहे हैं। तो सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये है कि उनकी प्रोटेक्शन में आप सपोर्ट लें और उनकी प्रोटेक्शन के थ्रू अपने आप को सपोर्टेड फील भी करें। और जितनी भी चीज़ें आप अपने आप को प्रोटेक्ट करने की रेमेडी कर सकते हैं वो ज़रूर करें। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने आपसे कहा सदका दें, कुरानी आयात पढ़ें। आप जिस रिलीजन में बिलोंग करते हैं उस हिसाब से आपको जिन भी चीज़ों से प्रोटेक्ट रहने के लिए बताया जाता है आप वो रिचुअल्स करें, आप वो दुआएं पढ़ें, वो इबादत करें, वो नवाफिल पढ़ें। ये बहुत ज़रूरी है अपनी सेल्फ़ प्रोटेक्शन के लिए, बिकॉज कहाँ पर कौन किस वक्त आपसे हेट्रेड डेवलप कर रहा है, यू नेवर नो। योर एंजल्स आर encouraging you to continue on your present life path with diligence and determination, and even greater success will come in the future। यानी कि यहाँ जो आपने तरीक़ाकार अपनाया है ना किसी को क्लियरली कम्युनिकेट करने का, वो बिल्कुल ठीक है। बिकॉज़ आपने अपने एंड पर जितनी भी चीज़ें अचीव की हैं उसमें आप डिटर्मिन रहे हैं, मेहनत की है आपने, तो आप उसको कंटिन्यू करें। बिकॉज़ उसको आपका कोई भी इंसान, कोई भी ऑब्स्टिकल डाल के छेड़ नहीं सकता, छीन नहीं सकता। और आपकी डिटर्मिनेशन की वजह से एंजल्स आपके साथ हैं। तो इसमें जब आप लोग, जो कुछ लोग आपके साथ कनेक्ट करेंगे तो आप उनको उनके लेवल तक ही सपोर्ट करें, क्योंकि आप उनका काम करके ना दें। अगर मैं आसानी से कहूँ, कोई आपसे किसी तरह की मदद मांग रहा है तो आप उसके लिए माहौल ऐसा बना दें
कि वो उस माहौल में अपने लिए कुछ कर सके, कुछ जाके उसका काम ही करके दे दें। ये आपने बस नहीं करना है। आप सपोर्टेड हैं, आप सपोर्टिंग हैं, तो आप सपोर्टिंग डोमेन में ही रहें, आप उसके लिए प्रोवाइडर डोमेन में ना बने, ठीक है। तो आज की अफर्मेशन में अल्हम्दुलिल्लाह आई एम हैप्पी, आई एम कॉन्फिडेंट, आई एम स्ट्रॉन्ग एंड आई एम सपोर्टेड। तो आपने इसी चीज़ को फॉलो करना है। आज देखिएगा कौन लोग आपको अप्रोच करते हैं, किस तरह के कॉन्टैक्ट्स में आते हैं, क्या चाह रहे हैं, किस तरीके के फोरम्स चाह रहे हैं, क्या आपसे बेनिफिट लेना चाह रहे हैं। लेकिन आपने सिर्फ उस हद तक की करना है जिस हद तक की आपकी कैपेसिटी है, प्रोवाइडर नहीं बन जाना, ठीक है। अपना बेहद ख्याल रखें। बाय बाय।